हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंजीनियरिंग इनोवेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की ये मोस्ट अवेटेड वीडियो है। काफी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर, जो आपने शॉर्ट नोट्स वाली वीडियो में बताया था कि प्लीज सब्जेक्ट वाइज वेटेज बताइए कि किस किस सब्जेक्ट का कौन कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आप सभी के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूं, जो कि एसएससी जेईई 2025 के हिसाब से है। ठीक है, आप सभी को पता है कि 2025 का एसएससी जेईई का एग्जाम 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में शेड्यूल्ड है। 5 महीने का समय हमारे पास बचा हुआ है, तो हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें ज्यादा फोकस के साथ कवर करने हैं, जिससे कि हम एसएससी जेईई को इसी बार क्लियर कर सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें ये जो सिलेबस आपको दिया है एसएससी जेईई के द्वारा, तो इसमें देखिए बहुत सारा सिलेबस आपको दिया हुआ है, जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये ऑफिशियल सिलेबस है। सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, फिर फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स करके है ना। फिर सिंक्रोनस मशीन, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसको पढ़ के हमें क्या है ना, ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव नहीं मिलता है। मैं आपको एक बढ़िया तरीके से सब्जेक्ट वाइज बताता हूं कि एक्चुअली में एसएससी जेईई में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स एसएससी जेईई में आते हैं, जैसे कि नेटवर्क थ्योरी प्लस मैग्नेटिक सर्किट एक सब्जेक्ट हो गया। फिर डीसी मशीन, एसी मशीन और ट्रांसफॉर्मर और स्पेशल मशीन मिला के ये एक सब्जेक्ट हो गया, मशीन। फिर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लस स्विच गियर प्रोटेक्शन। फिर पावर जनरेशन प्लस रिन्यूएबल सोर्स, ये मिला के एक सब्जेक्ट हो गया आपका पावर सिस्टम। फिर आपका बेसिक एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट हो गया, मेजरमेंट एक सब्जेक्ट हो गया, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक सब्जेक्ट हो गया, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, टेंडर एंड अर्थिंग वायरिंग, ये दोनों मिला के आपका एक सब्जेक्ट हो गया। तो लगभग लगभग आप देखोगे तो 6 से 7 सब्जेक्ट्स के आसपास आपके एसएससी जेईई में पूछे जाते हैं। अब मैं आपको इन सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वन बाय वन बताऊंगा, जो कि आपको फोकस करने हैं अभी से। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, ये आपको अच्छे से नोट्स बना के प्रिपेयर कर लेना है। और उसके साथ ही फिर जब आपका पेपर का टाइम आए, तो आप जैसे अक्टूबर में पेपर है, तो सितंबर के आखिरी हफ्ते से आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, इन्हीं सभी टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करते हुए। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले नेटवर्क थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नेटवर्क थ्योरी में वैसे तो देखिए हमें सिलेबस तो पूरा का पूरा कवर करना ही है, लेकिन होता क्या है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे हमेशा रिपीटेड तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो वो सारे टॉपिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए क्या है कि जैसे सबसे पहला टॉपिक है आपका रेजिस्टेंस। अब ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि चेंज इन रेजिस्टेंस, कि भाई रेजिस्टेंस को अगर लंबा कर दिया जाए वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए, तो नए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। रेजिस्टेंस की अगर एरिया को चेंज कर दे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो ये 4-5 तरीके के केस बनते हैं, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिर बल्ब का कॉन्सेप्ट, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम के अंदर अगर नेटवर्क थ्योरी आ रहा है, तो इस बल्ब के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा जाना ही है ना। इसको कवर करेंगे। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स। टेम्परेचर कोएफिशिएंट मतलब रेजिस्टेंस का डिपेंडेंसी टेम्परेचर पे, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं। एंड टाइप्स ऑफ रजिस्टर आजकल काफी ज्यादा एग्जाम में देखा जा रहा है, जैसे कि वायर बाउंड रजिस्टर होता है ना। आपके लीनियर और नॉन लीनियर रजिस्टर होते हैं, वायर बाउंड रजिस्टर है ना। फिर आपके और भी अलग अलग टाइप के रजिस्टर्स होते हैं। ये सारे के सारे रजिस्टर्स आपको कवर करने होंगे, टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है ना। चलो, इसके बाद आता है दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर, जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो आप बोलते हो, वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इस पर अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बेसिक लेवल के पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम में। एसएससी जेईई में इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी आया था इसी पर्टिकुलर टॉपिक से। ठीक है, इसको कवर करना। इसके बाद है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस में आता है सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, जैसे कि भाई माइका कैपेसिटर, सिरेमिक कैपेसिटर, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ये जो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर है और उनका एप्लीकेशन, ये करना रहेगा आपको। इसके अलावा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन कैपेसिटर, जैसे कि एक कैपेसिटर है, उस पर कुछ चार्ज है, अगर उसको दूसरे और सर्किट में लगा दे किसी और कैपेसिटर के साथ पैरेलल में, तो दोनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, ये चीज हमें कवर करनी होगी कैपेसिटर में। ठीक है। फिर इसके अलावा इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस तो काफी ज्यादा पूछा जाता है। इंडक्टेंस के सभी फॉर्मूलाज, जैसे कि बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं इंडक्टेंस के, है ना, आपने पढ़ा भी होगा, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल, एक ये फॉर्मूला होता है ना, अपॉन एल। फिर इसके अलावा एल होता है एन फाई अपॉन आई, है ना। तो ये फॉर्मूलाज पर बेस्ड आता है क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ इंडक्टर, ये भी आपको कवर करना होगा, है ना। इसका भी एक क्वेश्चन, मतलब एक दो क्वेश्चन मैंने अभी देखे थे किसी पेपर में,
और बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ इंडक्टर जैसे एयर कोड इंडक्टर, आयरन कोड इंडक्टर, बॉबिन इंडक्टर, ये अलग अलग टाइप के इंडक्टर है, इसको कवर कर लेंगे, है ना। तो नेटवर्क थ्योरी में कुछ ये है। इसके बाद फिर आते हैं हम लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला मेथड, नोडल एनालिसिस। ये तो भाई मतलब ये समझ लो कि अगर ये नहीं आता है तो आप नेटवर्क थ्योरी के सर्किट्स के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। नोडल एनालिसिस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। इसके अलावा वोल्टेज एंड करंट सोर्स के क्वेश्चन, जैसे कि आइडियल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स लगा दिया उसने सर्किट में और रेजिस्टेंस लगा दिया है और फिर आपको सर्किट को सॉल्व करना है, तो वो जो नॉर्मल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उन सबको करना है ना। इसमें वो क्या कर रहा है आजकल, एमीटर और वोल्ट मीटर भी लगा दे रहा है सर्किट में और फिर आपसे वोल्टेज या करंट की वैल्यू पूछता है ना। तो ये चीज भी आप लोग को प्रैक्टिस करनी होगी। इसके साथ ही पूरा का पूरा नेटवर्क थ्योरम्स, तो नेटवर्क थ्योरम्स तो पूरा ही कवर करना होगा आपको, है ना। सारे टाइप की, सुपरपोजिशन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, थेवेनिन्स, नॉर्टन्स, इंटेलिजेंस, रेसिप्रोसिटी, सब्स्टिट्यूशन, कंपनसेशन, सब कुछ। फिर आते हैं सबसे चहीता टॉपिक भैया एग्जामिनर का, एसी एनालिसिस। इस एसी एनालिसिस में आरआरबी जेईई के एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे, एसएससी जेईई में रिपीटेड नेचर पर पूछ रहा है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अब आजकल पूछ रहा है कि फेजर क्या होता है ना, आरएमएस का मतलब क्या है, राइट, चार्ज क्या होता है ना, बेसिकली पावर, कॉम्प्लेक्स पावर का क्या मतलब है। सो आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए कंसेप्चुअली, जिसमें फेजर एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन सॉल्व करते आने चाहिए। जैसे कि भाई अगर कहीं पे लिख दे वी ऑफ टी बराबर, अगर वो कहीं पर मेंशन कर दे वी ऑफ टी बराबर 2 cos 3t प्लस 5 sin 2t प्लस 60 डिग्री। अब आपसे वो पूछ रहा है रिजल्टेंट फेजर बताइए, इसका क्या बताइए, रिजल्टेंट फेजर, तो वो आपको करते आना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। फिर इसके अलावा सारे टाइप की पावर इसमें सीखते हैं हम लोग, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर। तो एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपेरेंट पावर को समझते हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सभी की सभी प्रैक्टिस करके जाना है ना। ये काफी अच्छा और काफी ज्यादा पूछा जाने वाला मतलब स्टैंडर्ड टॉपिक है एसी एनालिसिस में। अब आगे चलते हैं तो देखिए दोस्तों, आता है फिर मैग्नेटिक सर्किट्स। तो भाई मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, पूरा का पूरा नेटवर्क थ्योरी के अंदर मैग्नेटिक सर्किट्स का वेटेज सबसे ज्यादा रहता है। हर साल इसमें से एसी, डीसी, रेजोनेंस, टू पोर्ट, ट्रांजिएंट मिला के सब एक तरफ और मैग्नेटिक सर्किट्स एक तरफ, पूरा का पूरा कवर करना है इसको बहुत ही तरीके से, ठीक है ना। और फिर आता है थ्री फेज सर्किट्स। इसके क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम में बहुत कैलकुलेटिव टाइप के आ रहे हैं, तो इस टॉपिक को आपको पढ़ना तो जरूर है ही, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है या नहीं वो थोड़ा सा सोच समझ लेना, है ना। तो थ्री फेज सर्किट्स क्योंकि एग्जाम में फेजर डायग्राम का अगर पूछ लिया तो आप अटेम्प्ट कर लोगे, लेकिन बहुत टफ न्यूमेरिकल पूछा है तो आप छोड़ देना, लेकिन इसको कवर करना है। तो ये सारा नेटवर्क थ्योरी का है। चलिए दूसरे सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स। इसमें भी मैंने अलग अलग मशीन्स के हिसाब से टॉपिक्स आप लोगों को बताए हैं। देखिए जैसे कि डीसी जनरेटर में ईएमएफ इक्वेशन के सभी क्वेश्चंस हो गए, P5NZ/60 ये वाले, और अलग अलग जो जनरेटर्स हैं, शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, इनका ईएमएफ निकालने की जो इक्वेशन होती है VT प्लस IARA टाइप्स वो। फिर इसके बाद डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन, है ना, आर्मेचर रिएक्शन, उससे जुड़े हुए और बाकी कॉन्सेप्ट्स। आर्मेचर रिएक्शन को कम कैसे करना है तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, इंटरपोज का प्रयोग करते हैं। ये आर्मेचर रिएक्शन का पूरा टॉपिक अच्छे से कवर करना है। और इसके अलावा लॉसेस एंड एफिशिएंसी। तो डीसी जनरेटर में जैसे लॉसेस होते हैं, तो भाई एक तो आपके इलेक्ट्रिकल लॉस हो गए, कोर लॉस एंड कॉपर लॉस, और एक आपके मैकेनिकल लॉसेस हो गए, है ना। तो इसमें एक नया क्वेश्चन आ रहा है आजकल स्ट्रे लोड लॉस को लेके, कि स्ट्रे लोड लॉस किससे मिलके बना हुआ है, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद आता है देखिए दोस्तों डीसी मोटर में कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी की सारी मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स, सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर, क्यूमुलेटिव डिफरेंशियल, ये सब कवर करेंगे। इसके अलावा ईएमएफ इक्वेशन, है ना, जैसे जनरेटर में ईएमएफ इक्वेशंस होती हैं, है ना, अलग अलग शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, इन सब की ऐसे ही मोटर में भी होती है, तो उसके बेस्ड क्वेश्चंस आपको करने हैं। और फिर जो न्यूमेरिकल पर्पस से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीसी मोटर में, दैट इज स्पीड कंट्रोल। तो इसका आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, न्यूमेरिकल तैयार करेंगे। न्यूमेरिकल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल का, ठीक है। और इसके बाद ये तो भाई आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो जरूर पता कर लीजिए, डीसी मोटर के एप्लीकेशंस। हर एक मोटर के बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, इस पर रिपीटेड क्वेश्चन बार बार एसएससी जेईई में आते रहते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, देखिए ट्रांसफॉर्मर। अब ट्रांसफॉर्मर जो होता है इसमें क्या होता है, कोर टाइप एंड शेल टाइप, इस पर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे हमेशा इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको आप लोग कवर करना। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस, जैसे कि कोर लॉस, कॉपर लॉस,
है ना, और उसकी एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है। तो ये लॉसेस पर बेस्ड ना क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि अगर वोल्टेज को कांस्टेंट रखे, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दे, तो फिर लॉस पे क्या फर्क पड़ेगा, कोर लॉस पे, है ना। दोनों को कांस्टेंट रख दे तो कोर लॉस क्या होगा, और इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं, है ना। V बाई एफ कांस्टेंट रख दें तो एक फ्रीक्वेंसी पर कोर लॉस इतना था, दूसरी फ्रीक्वेंसी पे कोर लॉस इतना है, तो फिर ओवरऑल कोर लॉस कितना होगा किसी थर्ड फ्रीक्वेंसी पे। तो लॉसेस में न्यूमेरिकल से ज्यादा देखे जाते हैं, इसमें थ्योरेटिकली तो क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं बन पाते। तो लॉसेस के न्यूमेरिकल, इसके भी न्यूमेरिकल पोर्शन आपको कवर करना होगा, ठीक है ना। फिर आता है ट्रांसफॉर्मर में, देखिए एक आता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में जैसे टर्न रेशियो के क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, कोई एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर से ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाया तो अब नए वाले की रेटिंग क्या हो जाएगी, इस टाइप की जो क्वेश्चन है। या कोई सर्किट ही दे देगा तो प्राइमरी वाइंडिंग जो आपकी कॉमन वाइंडिंग है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी में करंट कितना फ्लो करेगा, कॉमन में करंट कितना फ्लो करेगा। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर इसीलिए सबसे ज्यादा अच्छे से कवर करना है। ओके, फिर इसके बाद देखिए ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन एंड टर्न रेशियो, ये आजकल हर एक पेपर में बड़ा ही ज्यादा छाया हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन एंड टर्न रेशियो, जिसमें पूछता है आपसे कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के क्या होता है, टर्न रेशियो के क्या होता, टर्न रेशियो ए क्या होता है ना। इस पर बेस्ड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी आप लोग अच्छे से कवर करना है, न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन एंड टर्न रेशियो पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, जैसे कि एक न्यूमेरिकल का टाइप है रेजिस्टेंस वाला, रेफर करता है रेजिस्टेंस प्राइमरी से सेकेंडरी में, सेकेंडरी से प्राइमरी में, ट्रांसमिशन या टर्न रेशियो दे देता है तो पूछता है वैल्यू, है ना। तो इस टाइप की चीजें आपको करनी रहेंगी ट्रांसफॉर्मर में, मेनली ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सिंक्रोनस जनरेटर की। तो सिंक्रोनस जनरेटर में देखिए सबसे पहले स्टार्ट होता है इसकी कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये इतना बड़ा जनरेटर है ना, तो इसमें कंस्ट्रक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि स्टेटर में क्या होता है, रोटर में क्या लगाते हैं, कौन सी वाइंडिंग लगाते हैं, तो कंस्ट्रक्शन पार्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके अलावा फिर होता है दोस्तों इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन, दैट इज केपीकेडी क्वेश्चंस। ये न्यूमेरिकल पोर्शन है आपका सिंक्रोनस जनरेटर का, है ना। केपी होता है पिच फैक्टर, केडी होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो बहुत सारे बच्चों को इन न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती है, इसको अच्छे से आपको कवर करना है, नहीं तो आपसे मतलब बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चंस और बहुत इजी मार्क्स छूट जाएंगे पेपर के अंदर, है ना। तो केपीकेडी क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा फिर देखिए यहाँ पे वाई आर्मेचर स्टेशनरी, आप ये समझ लीजिए कि 2022, 23 और 24 में टोटल मिला के 9 पेपर हुए, मेंस के मिला ले तो 11 पेपर हुए हैं। 11 पेपर में कम से कम 7 से 8 बार यही सेम क्वेश्चन आया है अलग अलग ऑप्शंस के साथ। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, वाई आर्मेचर स्टेशनरी, आर्मेचर को स्टेटर पे क्यों लगाते हैं और रोटर पे फील्ड वाइंडिंग को क्यों लगाते हैं, बहुत अच्छे से कवर करना है ये। फिर इसके बाद आपका सिंक्रोनस जनरेटर में आता है नेक्स्ट आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन जो होता है ना, अलग अलग पावर फैक्टर पे, जैसे लैगिंग पावर फैक्टर पे डीमैग्नेटाइजिंग होता है ना, यूनिटी पावर फैक्टर पे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है, लीडिंग पावर फैक्टर पे मैग्नेटाइजिंग होता है, ये जनरेटर है। फिर मोटर में भी होगी आर्मेचर रिएक्शन, वो चीज। और थोड़ा सा इसको थोड़ा अच्छे से डीपली समझेंगे ग्राफ के थ्रू, है ना। आर्मेचर रिएक्शन को बहुत अच्छे से कवर करना। एक सबसे लास्ट टॉपिक जनरेटर में इंपॉर्टेंट है, दैट इज कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस बार, राइट। जैसे कि सिंक्रोनस जनरेटर को किसी इनफाइनाइट बस से कनेक्ट कर देते हैं, तो फिर जनरेटर में अगर प्राइम मूवर हट गया तो जनरेटर किसकी तरह बिहेव करेगा, जनरेटर में एक्साइटेशन लॉस हो गया तो जनरेटर किसकी तरह बिहेव करेगा, इस टाइप के क्वेश्चन। बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर की। तो सिंक्रोनस मोटर आप ये समझ लीजिए कि मशीन्स में सबसे ज्यादा वेटेज रख रहा है आज के टाइम पे, बहुत ज्यादा आ रहा है इसका क्वेश्चन, जिसमें कि स्टार्टिंग मेथड्स और हंटिंग से लेके भर भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सिंक्रोनस मोटर के स्टार्टिंग के मेथड्स, जैसे कि डैम्पर वाइंडिंग मेथड होता है, ऑक्सिलरी मोटर स्टार्टिंग होता है, उसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। और फिर ये दूसरा टॉपिक तो है ही खतरनाक, चेंज इन एक्साइटेशन, चेंज इन लोड। मैं लोड बढ़ाऊं तो फिर पावर फैक्टर कैसे चेंज करेगा, करंट कैसे चेंज करेगा, लोड घटाऊं तो क्या चेंजेस आएंगे, ये सब चीजें, है ना। मतलब वी कर्व एंड इन्वर्टेड वी कर्व वाले क्वेश्चन। इंडक्शन मोटर देख लेते हैं। तो इंडक्शन मोटर की भी कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है। स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर दो टाइप की होती है ना, तो इसको बहुत अच्छे से स्टडी करके जाइएगा कि स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन आप लोगों को पता होना चाहिए, मेंटेनेंस कॉस्ट, एफिशिएंसी, लॉस, ये सब कुछ। फिर टॉर्क स्पीड कर्व इंडक्शन मोटर का कवर कर लेना। टॉर्क स्पीड कर्व से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें तीन रीजन होते हैं, है ना, मोटरिंग रीजन, ब्रेकिंग रीजन और जनरेटिंग रीजन, ये। और इसके अलावा जितने भी टॉर्क के रिलेशंस है,
फुल लोड टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क। ये तीन तरीके के टॉर्क होते हैं, इन टॉर्क के रिलेशंस और इनकी रेशियोज, है ना ये क्वेश्चन। और इसके अलावा पावर फ्लो डायग्राम, जैसे कि इंडक्शन मोटर में हम लोग पढ़ते हैं कि रोटर कॉपर लॉस बराबर स्लिप इनटू एयर गैप पावर होता है, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बराबर 1 माइनस एस पीजी होता है। तो ये जो चीज पढ़ते हैं ना, ये जो फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स ये कवर करना। और इसके अलावा लास्ट टॉपिक है क्रॉलिंग एंड कॉगिंग। हाँ, एक और है स्पीड कंट्रोल। अब स्पीड कंट्रोल से यहां पर न्यूमेरिकल्स नहीं, यहां पर थ्योरी पूछी जाएगी आपसे। क्या पूछी जाएगी? थ्योरी। जैसे कि अलग अलग टाइप के स्पीड कंट्रोल मेथड्स है, V/F कंट्रोल है, रोटर ईएमएफ इंजेक्शन है, स्टेटर पोल चेंजिंग है ना। तो ये जो स्पीड कंट्रोल मेथड्स है, अलग अलग मेथड अलग अलग टाइप की मोटर पर लगते हैं। स्क्वायरल केज पे कौन से लगते हैं, स्लिप रिंग पे कौन से लगते हैं, है ना। स्टेटर साइड से कंट्रोल होने वाले कौन से हैं, रोटर साइड से कंट्रोल होने वाले कौन से, तो इसके बारे में नॉलेज होगी ना तो अच्छा रहेगा। जो स्टार्टर्स टॉपिक है, जैसे कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ये आजकल एग्जाम में इतना नहीं पूछ रहा है। मैं बिल्कुल लेट ट्रेंडिंग अभी जो टॉपिक चल रहे हैं ना, वो आपको बता रहा हूं, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद लास्ट आता है आपका स्पेशल मशीन्स। तो ये तो मेरे भाई आपको पूरा का पूरा ही करना होगा। स्पेशल मशीन्स में तो आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। मैंने सारी की सारी स्पेशल मशीन्स आप लोगों के सामने लिख दी हैं। जैसे कि सिंगल फेज इंडक्शन मशीन, इसमें स्प्लिट फेज, कैपेसिटर स्टार्ट, स्टार्ट एंड रन, परमानेंट कैपेसिटर, शेडेड पोल। फिर आपका स्टेपर मोटर एंड सर्वो मोटर होता है। एसी कम्यूटेटर मोटर में यूनिवर्सल रिपल्शन होता है। सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर में हिस्टेरेसिस और रिलक्टेंस होता है। इसके अलावा बीएलडीसी मोटर, श्रेज मोटर, स्विच रिलक्टेंस मोटर, पूरा का पूरा स्पेशल मशीन कवर करना होगा। क्लियर है? चलिए, ये रहा मशीन्स का हिसाब किताब। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए ना, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके अलावा एप्लीकेशन पे भी मैं इस पीडीएफ को पूरा का पूरा अवेलेबल करा दूंगा, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये पीडीएफ एप्लीकेशन पे डाल दूंगा, फ्री मटेरियल के सेक्शन में आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। पावर सिस्टम, पावर सिस्टम में देखिए ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसी एंड डीसी ट्रांसमिशन के बीच में कंपैरिजन। और दूसरा टॉपिक है केल्विन्स लॉ, इस पर बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर केबल्स, आप समझ लीजिए कि पावर सिस्टम में आज के टाइम में सबसे हॉट टॉपिक केबल्स ही है मेरे भाई। सबसे हॉट टॉपिक क्या है? केबल्स। तो केबल्स बहुत ही अच्छे से कवर करना रहेगा। इसके अलावा कोरोना लॉस पढ़ सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है आज के टाइम में। इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों टाइप की चीजें आ रही है, इसलिए मैंने लिखा है पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इन डेप्थ स्टडी करके जाना है। इसके अलावा सेकंड टेंशन पर भी न्यूमेरिकल आ रहे हैं, तो इसके सेकंड टेंशन के न्यूमेरिकल कवर करने होंगे। न्यूमेरिकल्स अंडरस्टूड। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में देखिए क्या है, फ्यूज। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले सकते हैं कि अगर एक आधी क्वेश्चन कभी आ गया तो, है ना। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है तो रिले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिलेज में भी दो टाइप के रिले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस रिले एंड डिफरेंशियल रिले। तो इस पर बेस्ड जितना भी थ्योरी है, नॉलेज है, वो सब आपको लेना होगा। और न्यूमेरिकल पर्पज से हो गया पीएसएफ, प्लग सेटिंग मल्टीप्लाई, है ना। इसके अलावा थ्योरी के हिसाब से अगर देखेंगे तो स्विच गियर प्रोटेक्शन में प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस, ट्रांसफॉर्मर्स एंड ऑल्टरनेटर, ये तीनों की तीनों प्रोटेक्शन पर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे अभी रिसेंटली, आरआरबी में, भेल में, पीजीसीआईएल में, है ना। और एसएससी में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग इस टॉपिक को कवर करना। इसके अलावा लास्ट है पावर सिस्टम में अर्थिंग सिस्टम्स। तो ये दो टाइप की अर्थिंग होती है, एक न्यूट्रल की अर्थिंग होती है और एक इक्विपमेंट की अर्थिंग होती है। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कितने टाइप की अर्थिंग होती है, सॉलिड अर्थिंग, रेजिस्टेंस अर्थिंग, रिएक्टेंस अर्थिंग, पीटरसन कॉइल ग्राउंडिंग। तो ये टाइप का जो क्वेश्चन है, ये टॉपिक आप लोग कवर कर लेना पावर सिस्टम में। फिर इसके अलावा आता है पावर जनरेशन। तो पावर जनरेशन तो भाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आजकल चल ही रहा है ना, सबसे ज्यादा जरूरी यही है। तो पूरा का पूरा ये पावर जनरेशन आपको कवर करना होगा, इसमें आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, है ना। देखिए, जिसमें छोड़ने का स्कोप है, जहां पर इंपॉर्टेंट है वहां मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं, लेकिन जो चीज मुझे लगता है कि आपको अच्छे से कवर करनी चाहिए, तो वो मैंने लिख दिया है पूरा का पूरा, समझ गए। तो आप उतनी ही शिद्दत के साथ और पूरी डेडिकेशन के साथ इस चीज को फॉलो करना है। आप लोग देखिएगा दोस्तों, एसएससी 2025 आप लोग का जरूर क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन एक बार जो मैं रास्ता आपको बताना चाह रहा हूं, उस रास्ते पर चलते जाइए। पावर जनरेशन आपको पूरा कवर करना होगा, जिसमें आता क्या क्या है, सभी टाइप के पावर प्लांट, थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, सभी टाइप के फैक्टर्स, लोड फैक्टर, डिमांड फैक्टर, डायवर्सिटी फैक्टर, और भी अलग अलग तरीके के होते हैं, और आपका टैरिफ, तीन टॉपिक आते हैं। फिर इसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, तो भाई आप लोग देख ही रहे होंगे, अगर थोड़े बहुत भी लेटेस्ट पेपर्स आपने देखे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, रिन्यूएबल सोर्सेस आजकल एग्जाम में काफी ज्यादा पूछ रहे हैं।
जिसमें विंड पावर प्लांट, सोलर पावर, बायोमास पावर प्लांट है, सोलर पावर प्लांट, ये 3 तरीके के पावर प्लांट आते हैं। ठीक है, ये आपका टोटल कोर था जिसमें आपका नेटवर्क, मशीन्स और पावर सिस्टम। आप जानते हैं कि एसएससी जेई के अंदर इन 3 सब्जेक्ट से लगभग 70 से 75% पेपर आता है, तो इन 3 सब्जेक्ट्स को सबसे पहले हमें कवर करना होगा। 70 to 75% पेपर हमारे हाथ में होगा। इसके बाद जो रिमेनिंग है वो आपके कुछ और सब्जेक्ट्स है, जैसे कि मेजरमेंट। मेजरमेंट में आपको ज्यादा कुछ नहीं कवर करना है, लेकिन आपको सभी के सभी टाइप के इंस्ट्रूमेंट और उनके एरर्स कवर करने हैं। इंस्ट्रूमेंट भी कौन कौन से? पीएमएमसी, एमआई, ईडीएम और एनर्जी मीटर। ये 4 इंस्ट्रूमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको कवर करना है। और ध्यान रखेंगे इसका एरर, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग टाइप के एरर होते हैं और उसको हटाने के लिए हम अलग अलग तरीके अपनाते हैं, वो अच्छे से कवर करना है। फिर इसके अलावा इसमें ट्रेंडिंग टॉपिक है सीआरओ, और सबसे हॉट टॉपिक आप समझ लीजिए मेजरमेंट में आजकल है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स, दैट इज सीटी एंड पीटी। इस पर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होगी। ठीक है, ये मेजरमेंट है। फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स देखेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं आता है आपके एग्जाम में, जिसमें आपको पीएन डायोड कवर कर लेना है, सारे टाइप के क्वेश्चंस, और स्पेशल डायोड। इसमें आपको कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, ये तो कवर करना ही है। इसके अलावा बीजेटी में कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं, जैसे कि बीजेटी की कंस्ट्रक्शन, एनपीएन और पीएनपी, उसका एरिया किसका ज्यादा है, डोपिंग किसका ज्यादा है, इनका सर्किट कैसा बनता है। फिर स्टेबिलिटी फैक्टर और बाइसिंग, इन दोनों टॉपिक्स में आजकल काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि बीजेटी का स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है, और बाइसिंग की क्वेश्चन। 4 तरीके की बाइसिंग होती है बस, फिक्स्ड बाइस, वोल्टेज डिवाइडर बाइस है ना, और कलेक्टर टू बेस बाइस है ना, और एमिटर बाइस। ये 4 बाइसिंग कवर कर लेना है। और इसके बाद बीजेटी की न्यूमेरिकल्स, जो भी करंट की इक्वेशन होती है, कलेक्टर करंट की इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन पढ़ते हैं ना हम लोग, आईसी बराबर बीटा इंटू आई बी प्लस आई सीईओ, है ना, दैट इज बीटा इंटू आई बी प्लस 1 प्लस बीटा आई सीबीओ। तो ये जो इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं, इस इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को करने होंगे। और इसके अलावा जेफेट एंड मॉसफेट में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बना लेनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखने हैं कि जेफेट मॉसफेट की जो एन चैनल एनहेंसमेंट, एन चैनल डिप्लीशन के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं ना, उनको स्टडी करना होगा। उन कैरेक्टरिस्टिक्स से थ्योरी क्वेश्चंस आजकल बन रहे हैं, और इनका कंस्ट्रक्शन कि जेफेट में गेट कहां है, ड्रेन कहां है, सोर्स कहां है, एन टाइप से कौन जुड़ा है, पी टाइप से कौन जुड़ा है, ये सारी चीजें क्लियर हो रही है। तो ज्यादा स्टडी नहीं करना है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, एसएससी जेईई पर्सपेक्टिव से इतना ही इंपॉर्टेंट है। यूटिलाइजेशन की बात करते हैं तो यूटिलाइजेशन में देखिए जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें आपको इल्यूमिनेशन तो पूरा का पूरा ही कवर करना होगा। इल्यूमिनेशन में आपके सारे टाइप के लैंप्स आ जाते हैं, है ना, सारे टाइप के आपके फैक्टर आ जाते हैं, बीम फैक्टर, स्पेस टू हाइट रेशियो, मेंटेनेंस फैक्टर, डेप्रिसिएशन फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं इसमें, एब्जॉर्प्शन फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, वो सब कुछ। हीटिंग में आप थोड़ा सा कवर कर सकते हो, जैसे कि टाइप्स ऑफ हीटिंग होती है। पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग में रेजिस्टेंस और आर्क हीटिंग है, और आपका हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग में इंडक्शन हीटिंग और डाइलेक्ट्रिक हीटिंग है। तो इनके बारे में थोड़ी सी अगर नॉलेज आपको पता होगी कि कैसे काम करते हैं और इनके बस एप्लीकेशंस कर लोगे तो हीटिंग के लिए इनफ है। लेकिन वेल्डिंग थोड़ा अच्छे से कवर करना, जैसे कि टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, है ना। तो 2 टाइप की वेल्डिंग होती है, एक तो फ्यूजन और एक नॉन फ्यूजन। नॉन फ्यूजन वेल्डिंग मतलब जिसमें रेजिस्टेंस वेल्डिंग आता है, फ्यूजन वेल्डिंग जिसमें मेनली आपकी आर्क वेल्डिंग आती है, तो वो कवर करना है। और एसी वर्सेस डीसी वेल्डिंग, है ना, एसी वर्सेस डीसी वेल्डिंग, ये जितने भी कंपैरिजन वाली चीजें हैं ना, इसको तो आप शॉर्ट नोट्स में भी डालना, ठीक है। चलो, तो एसी वर्सेस डीसी वेल्डिंग हो गया, इससे आपका यूटिलाइजेशन कवर हो जाएगा। इल्यूमिनेशन को अच्छे से कर लेना। लास्ट आपका आता है दैट इज एस्टिमेशन एंड टेंडर। तो टेंडर आपको पूरा का पूरा ही कवर करना होगा, है ना। ये सब्जेक्ट भी इसमें छोड़ने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि छोड़ने लायक इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा सिलेबस है ही नहीं, थोड़ा सा है, 2 से 3 लेक्चर लगते हैं, 6 से 7 घंटे का टॉपिक है, कवर हो जाता है ये पूरा। तो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन से एक टॉपिक है, इसके आजकल क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। फिर टेंडर और आईई रूल्स। आईई रूल्स आजकल पेपर में इतना ज्यादा तो मैं नहीं देख रहा हूं, लेकिन फिर भी कभी भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग इसको रट लेना, बेसिकली आईई रूल्स, ठीक है ना। और कुछ है जी नहीं। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके। आपको और कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट लगते हैं आप लोग भी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, ये वीडियो देखने के बाद। अगर आपको लगता है कि कोई से टॉपिक्स इसमें छूट गए हैं या मेंशन करने चाहिए, सर ये टॉपिक भी अच्छा है और ये टॉपिक भी हमने देखा है बहुत ज्यादा आता है, तो सभी के सभी बच्चे कमेंट करके सब्जेक्ट का नाम लिख के उसके टॉपिक जरूर बताएगा कि इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक सर छूट गया है, तो मैं उसको अगली वीडियो में जरूर इंक्लूड कर दूंगा। और आप लोग एसएससी जेईई की गाइडेंस सीरीज की एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। उसमें ये रेगुलर सीरीज चल रही है जिसमें मैं हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों के लिए डालता जा रहा हूं, ठीक है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।